गुड मॉर्निंग गाइस, सीसीएस में आपका स्वागत है। गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, पेड सर्विस होती है कंसल्टेंसी ऑफिस से, प्लेसमेंट ऑफिस से, लेकिन शायद मुझे लग रहा है कि मेरे बताने में कुछ कमी रह गई है। एक्चुअली जिस वे में मैंने बताया था तो कैंडिडेट जो वो उस वे में ले रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ से पैसे ही लेते हैं, नथिंग एल्स। गाइस देखिए, आपसे चार्ज तब लिए जाएंगे जब आपका हमारी साइड से इंटरव्यू शेड्यूल बन जाएगा। हम आपका रिज्यूमे किसी कंपनी में शेयर करते हैं, लेकिन शेयर करने से पहले हम आपको अपनी टर्म एंड कंडीशन शेयर करते हैं कि आप हमारी टर्म एंड कंडीशन से एग्री हो। अगर आप एग्री करते हैं देन आफ्टर आपका रिज्यूमे कंपनी में शेयर किया जाता है। अब कंपनी वालों ने हमें ये बोल दिया कि इस कैंडिडेट को आप बुलाओ या इसका इंटरव्यू शेड्यूल बनाओ, तब आपसे चार्ज लिए जाते हैं। इससे पहले आपसे कोई चार्ज नहीं लिए जाते हैं। अब इसके बाद अगर मानना कि आपकी सिलेक्शन नहीं होती है तो उसके बाद आपके 5 इंटरव्यू शेड्यूल फ्री ऑफ कॉस्ट इसी पेमेंट पर किए जाते हैं। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन जो भी रहता है वो आपके 5 इंटरव्यू शेड्यूल और बनाए जाते हैं। बाकी एक चीज़ और मेरे सामने आई है कि बोलने में थोड़ा सा और सा लग रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इनको ज़्यादा टाइम ना हम हाइड नहीं कर सकते हैं। क्या फ़ायदा है उन चीज़ों को हाइड करने से? वो अंदर ना सिसकियाँ जो होती हैं ना, एक सैलाब भी बन जाती हैं। जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं ना, बादल फट रहे हैं, वो तो दिख ही रहा है, लेकिन एक पथरी ज़मीन भी सर कर रही है। मतलब वो नीचे ना पानी का सैलाब बना हुआ था जो कि उफन के बाहर को आया और पथरी ज़मीन निकल कर आ गई है। तो ऐसा उफान भी अपने अंदर ज़्यादा टाइम तक दबा कर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो भी एक बीमारियों का घर बनता है। तो छोटी सी नॉर्मल सी चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि जी मैं हिमाचल का हूँ तो पड़ोसियों का ध्यान रखें। देखो, बात ऐसी है, पड़ोसियों के ध्यान रखने की बात के लिए मैं यही कहूँगी कि पड़ोसी अपने लिए कमाएगा, हम अपने लिए कमाएंगे। पड़ोसी का अपना परिवार है, हमारा अपना परिवार है। सिंपल से शब्दों में अगर कहा जाए, पड़ोसी की अपनी मेहनत होगी, हमारी अपनी मेहनत होगी। तो प्लीज़ पड़ोसियों का ध्यान हम उस एक इंसानियत के रूप में रख सकते हैं जितना हमारा बनता है, लेकिन प्लीज़ काम के बीच में आकर ये ना कहें कि जी हमें मतलब हमारा जो चार्ज है वो छोड़ दो, क्योंकि बड़ा शर्मिंदगी वाले शब्द होते हैं ये। क्योंकि हर किसी को अपनी मेहनत का पता होता है, वो कैसे कर रहा है, कैसे कमा रहा है। क्योंकि हम यहाँ से पूरी जी जान से कोशिश रहती है हम अपने कैंडिडेट को मिसगाइड ना करें, उसको हमारी साइड से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। क्योंकि आपके सामने एक सिंपल सी बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि एक मिस्त्री जो कि पूरा घर डिज़ाइन करता है, बनाता है, ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, कि एक मिस्त्री पूरे घर को बनाता है, लेकिन एक मोची के घर को भी वही मिस्त्री बनाएगा और एक नेता के घर को भी वही बनाएगा। अब मोची है, वो मोची है बेचारा, मोची भी अपने मोची अपनी पेमेंट सारी देगा मिस्त्री को, है ना। लेकिन जब नेता की बात आती है तो एक एग्जांपल दे रही हूँ, नथिंग एल्स, ऐसी कोई बात नहीं है, एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर नेता ये बोल दे कि मेरे पैसे छोड़ दे, मैं आपके ये वाला काम करवा दूंगा, वो वाले काम करवा दूंगा, सारी डॉक्यूमेंटेशन करवा दूंगा, कैसा लगेगा ये? वो भी एक नेता के लिए, एक सीनियर पर्सन के लिए। जरा शब्दों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, किसी के ऊपर की कोई बात नहीं है। सीनियर पर्सन अगर ऐसी बात बोलें कि जी आप हमसे भी पैसे लोगे, प्लीज़ सीनियर पर्सन कोई भी अपनी ऐसी डेजिग्नेशन का बेनिफिट ना लें, क्योंकि इसमें जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो दब जाते हैं। उनके भी सपने होते हैं, सभी को अपनी मेहनत की एक उम्मीद होती है कि यार मैंने मेहनत की है तो मुझे इसका फल मिलना चाहिए। पूरा दिन पसीना बहाना होता है, पूरा दिन काम करना होता है, हर किसी को अपनी मेहनत की उम्मीद होती है, पूरा दिन दिमाग खपाई वाला काम करना होता है। हर कोई अपने परिवार के लिए कमाता है, जहाँ जहाँ भी वो काम करने गया है, कितना भटकता है, सभी को अपनी मेहनत का एक अंदाज़ा होता है। अंदाज़ा किसी को नहीं होता है जो जिनको बना बनाया बैकअप मिला होता है, लेकिन जो मेहनत करते हैं उनको सब कुछ पता होता है, एक एक पैसे का हिसाब होता है उनके पास, है ना।
और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या थी, कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि काम करने की क्वालिटी शायद अपने अंदर कम रखते हैं, मेरे से ज़्यादा काम लिया जा रहा है, मेरे से नहीं लिया जा रहा है। उन चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज़ ना करके कोई भी ऐसा काम नहीं लेता है, लेकिन कैंडिडेट जितना खुद को, जिस तरीके से वो खुद को प्रेजेंट करता है ना, उसी वे से, उसी तरीके से उससे काम लिया जाता है। पहली बात हमेशा याद रखना कि CCS की साइड से अगर कैंडिडेट को कहीं भी फॉरवर्ड किया जाता है ना, तो हम एक प्रॉपर प्रोफाइल में फॉरवर्ड करते हैं। हाँ, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब ज़्यादा ही मजबूरी होती है कि कैंडिडेट की भी रिक्वायरमेंट है, तो उसको कहाँ एडजस्ट करना है, तब हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, तब हम उसको एक टाइम पास के लिए थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। वो एडजस्ट करता है देन ओके, नहीं करता है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर कैंडिडेट बीच में ही छोड़ देता है जॉब को, जैसे कि उसकी सिलेक्शन होगी और वो भी अच्छे प्लांट में, क्योंकि 99 मेरे एफर्ट्स यही है कि मैं बहुत अच्छे प्लांट में भेजती हूँ कैंडिडेट को, नो डाउट, लेकिन बीच में कैंडिडेट बिना बताए चला गया। अब अच्छा, जब मैंने कैंडिडेट को यहाँ से भेजा, मैं एक कंपनी में भेज रही हूँ, अब कैंडिडेट रास्ते में फंस गया, मैडम यहाँ पर ये हो गया है, मुझे यहाँ से पता नहीं लग रहा है। अब मैडम HR को कॉल कर रही है, सर यहाँ पर कैंडिडेट है, उसको किस साइड भेजना है। फिर दोबारा से कैंडिडेट को कॉल करनी है, बेटा आप उस साइड को जाओ। अच्छा, उधर से फिर सर अगर कोई दिक्कत, इसको कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो मैं क्या आपका नंबर शेयर कर सकती हूँ कैंडिडेट? हाँ जी मैडम आप शेयर कर दो, इतनी सी बात हो गई। अब मैडम बेली तो नहीं है कि इधर से कैंडिडेट को भी गाइड कर रही है, उधर से HR को भी कॉल कर रही है। मैडम अगर घर परिवार छोड़कर आई है, वो भी अपने परिवार के लिए ही आई है। मैडम बेली है जो आपको इतने इधर से भी गाइड कर रही है, उधर से भी गाइड कर रही है, और बीच में आपको इतना सारा गाइड करने के बाद, कंपनी में एंट्री करवाने के बाद, आपकी सिलेक्शन होने के बाद आप 15 दिन जॉब करते हैं और 15 दिन बाद जॉब छोड़ देते हैं, वो भी बिना बताए। इट मीन्स मैडम तो वेली हो गई ना, मैडम की मेहनत तो चली गई ना, है ना। तो यहाँ पर मैं पहले ही कैंडिडेट को बता दूं कि जो कैंडिडेट हमारा ऐसे बिना बताए जाएगा, उसको पेनल्टी लगेगी 10%, जो भी उसकी सैलरी लगेगी उसको पे करना ही होगा। क्योंकि बहुत 1-2 कैंडिडेट ने ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट की है हमारे लिए, तो ये हमने कुछ ही दिन पहले ये रूल्स रखे हैं कि जो कैंडिडेट बिना बताए ऐसे जाएगा उसको पेमेंट करनी ही पड़ेगी, वो जहां मर्जी से करे। क्योंकि अच्छे प्लांट में भेजने के बाद भी अगर कैंडिडेट में क्वालिटी नहीं है ना काम करने की, तो कमेंट कसने के तो छोड़ ही दो आप। बाकी देखते हैं नेक्स्ट एक्सपीरियंस में, तब तक के लिए थैंक यू।